माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवारी। जय राधा माधव जय बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवारी। जय राधा माधव जय बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ बलदेव भद्रा जय सुदर्शना जय जगन्नाथ बलदेव भद्रा जय सुदर्शन जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय
गौरानिताय निताय जय निताय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम पाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा से मूर्ति अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय इस्कॉन विविधि संस्थापकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा से मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। विष्णु भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गौ माता गौ पालन गौ चारण की जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। कलिदोष नाशन पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवते भागवतसेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवते भगवते श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय 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 गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। हरे कृष्णा। सो आज की सायकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस ग्रेस गॉन मनमोहन प्रभु जी का मैं आजन्म ऋणी रहूंगा कि उन्होंने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। आज की इस कक्षा में हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद, जिसका टाइटल है यथा पूर्व स्थिति, उसके अध्याय नंबर 6 है ना। अध्याय 6 है। यस, 3, 6, 17 बताया गया था जी मुझे। साथ 7 है। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती।
माता जी ने मेरे को भेजा था, मेरे दिमाग से निकल गया। 7 है, बता दो। जिसका टाइटल है विदुर के अन्य प्रश्न, इस सप्तम सत्र उसका। और कौन सा 7वां, कौन सा श्लोक है? 16वां। तो 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं हम लोग श्रीमद् भागवतम के। तो ये आपके चल रहा है विदुर उवाच। इसके पहले वाला 15वां श्लोक देखें तो विदुर की बात कर रहे हैं। तो हमें समझ में आता है तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय, जिसका टाइटल है विदुर के अन्य प्रश्न। विदुर जी पहले भी प्रश्न पूछ चुके हैं, उसके बाद जो बचे हुए उनके प्रश्न हैं वो इस अध्याय के अंदर हैं। उसमें 15वें श्लोक के ऊपर लिखा हुआ है विदुर उवाच। तो 15वां श्लोक मुझे आशा है कि आपने कल किया होगा। तो वही विदुर जी का ही आगे का श्लोक ही हम कंटिन्यू करेंगे। साध्वीतव्याहृतं विद्वान् आत्मायायन् हरे। आ क्या है? आभा है, आभा। आभात्य पार्थ निर्मूलम विश्वमूलम न यद्विहि। साध्वीतव्याहृतं विद्वान् आत्मा मायायनं हरे। आभात्य पार्थ निर्मूलम विश्वमूलम न यद्विहि। साध्वीतव्याहृतं विद्वान् आत्मा यायन आत्मा यायनम हरे। आभात्य पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद्विहि। आप में से कोई इसको उच्चारण करना चाहता है तो करिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दांडी कृष्ण। संगीत साद्वैत व्यारुतं विद्वन् आत्ममायायनं हरेः आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्वहि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। साद्वैतद्व्यायतं विद्वन् आत्ममायायनं हरेः आबाध्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। साध्यवेतद्व्याहितं विद्वनात्ममायायनं हरे आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्वहि। हरे कृष्ण। ओके। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। साधु उतनी अच्छी जितनी की होनी चाहिए। एतत् ये सारी व्याख्याएं। व्याहृतम इस तरह कही गई। विद्वन हे विद्वान। न नहीं। आत्म आत्मा। माया शक्ति। अयनम गति। हरे भगवान की। आभाति प्रकट होती है। अपार्थम बिना अर्थ के, निरर्थक। निर्मूलम बिना किसी आधार के, निराधार। विश्वमूलम भगवान जिनका उद्गम है। न नहीं। यत जो। बहिः बाहरी। अनुवाद बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम हैं, जैसी कि उन्हें होना चाहिए।
बुद्ध जीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि कुछ भी नहीं। तात्पर्य में से कोई पढ़ेगा? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। जी माता जी आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। ठीक है, शैलेश प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। जीव की ईश्वर से हर तरह से तदाकार होने की अवैध इच्छा ही संपूर्ण भौतिक जगत का मूल कारण है। अन्यथा ईश्वर को ऐसा पाश। जगत उत्पन्न करने की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी आप पढ़िए फिर से, क्योंकि माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा था तो सुन नहीं पाए। जी पढ़िए प्रभु जी फिर से। यस माता जी। जीव की ईश्वर से हर तरह से तदाकार होने की अवैध इच्छा ही संपूर्ण भौतिक जगत का मूल कारण है। अन्यथा ईश्वर को ऐसा जगत उत्पन्न करने की, यहाँ तक कि अपनी लीलाओं के लिए भी कोई आवश्यकता न होती। बद्ध जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जीवन में अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भोगता है। भगवान बहिरंगा शक्ति माया के स्वामी है और जीव भौतिक दशा के अंतर्गत उसी माया के अधीन रहता है। जीव द्वारा भगवान के स्वामी पद को प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास ही उसके भौतिक बंधन का कारण है और बद्ध जीव का भगवान के साथ तदाकार होने का प्रयास माया का अंतिम पाश है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो आप सभी भक्तों को साधुवाद कि आज इस संध्याकालीन भागवतम कक्षा में आप सब लोग उपस्थित हैं। तो हमेशा की तरह पहले एक चातुर्मास भी चल रहा है। चातुर्मास में हमारे वैष्णव भजन को गाने की एक विशेष महिमा है। तो आज के कक्षा पे हम चर्चा करें इसके पहले एक नरोत्तम दास ठाकुर का सुंदर भजन गा लेते हैं। बहुत सुंदर भजन है, आपने बहुत बार सुना होगा। मैं उसको आज थोड़ा, शायद मैंने इसी क्लास में पहले भी गाया।
गौरांगा बोलीते हवे गाया है। उसके बाद थोड़ा बंगाली स्टाइल में सुनने की कोशिश करते हैं, जैसा ये ओरिजिनली गाया जाता है बंगाल में। गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयने बबेनी, আর কাবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে, সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে, সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, আমার বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে हमार हेरबो श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम बुझबो से जुगल प्रीति, कबे हम बुझबो से जुगल प्रीति, रूप रघुनाथ पदे रहु मोरा, रूप रघुनाथ पदे रहु मोरा, प्रार्थना करो यो सदा नरोत्तम दास, प्रार्थना करो यो सदा नरोत्तम दास, আমি আর কিছু চাই না, আর কিছু চাই না, গৌর সেবাধিকার বিন কিছু চাই না, কিছু চাই না, আর কিছু চাই না, গৌর সেবাধিকার বিন আর কিছু চাই না, আর কিছু চাই না, আর কিছু চাই না, আর কিছু চাই না। देखिए कितना सुंदर भजन नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है हम लोगों के लिए, हमारे मेडिटेशन करने के लिए। उसमें कह रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब हम गौरंगा बोलीते हबे पुलक शरीर, हरी हरी बोलीते नयने बबे नीर। वो दिन कब आएगा जब गौरांग बोलते ही हमारा शरीर पुलकित होने लगेगा। शरीर का पुलकित होना समझते हैं आप लोग, जिसको हम लोग कहते हैं रोए खड़े हो जाना, एकदम प्रफुल्लित हो जाना। और हरी हरी बोल के कब हमारे आंखों से आंसू आएंगे। तो वे हम शिक्षा अष्टकम में भी कहते हैं ना, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद गिरा, पुल कह निश्चितम बपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। तो यही चीज जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वही नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने इस जो हमने भजन गाया उसमें कह रहे हैं। वो दिन कब आएगा जब गौरंगा बोल के हमारा शरीर पुलकित होगा और हमारे आंखों से आंसू आएंगे। एक बार किसी ने प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य थे, उनसे पूछा था कि हमारे आंखों से तो आंसू नहीं आते हैं भगवान के विरह में, क्योंकि हमको ये फीलिंग ही नहीं आती कि हम भगवान से बिछड़े हुए हैं। ये भी मैंने आज भजन इसलिए गाया कि ये आज का इसका कॉन्टेक्स्ट है, आज के जो हम भागवतम का श्लोक हमने पढ़ा है उससे इसका कॉन्टेक्स्ट। मैं कोशिश करता हूँ कि इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई मेरे को भजन याद आ जाता है तो वही गा लेता हूँ। तो
तब उन्होंने उत्तर दिया था उस पे कि इसलिए रोइए कि मेरे को रोना नहीं आ रहा है। कम से कम इसलिए तो रो सकते हैं हम लोग कि हमें भगवान का, कि हम भगवान से, हमारा संबंध हमको याद नहीं है, हम उनसे बिछड़ गए वो हमको याद नहीं है। भगवान की माया में इतने हम लोग उलझे हुए हैं कि ये चीज रियलाइज ही नहीं हो पा रही कि हम अपने पिता से, परम पिता से बिछड़े हुए हैं मेले में। हम्म। मेले में जो खिलौने हैं वही खिलौने देख देख के हम खुश हुए जा रहे हैं, बिल्कुल भटक चुके हैं अपने परम पिता भगवान से दूर होकर के। तो आज के इस, अगर आपने आज का जो ये पढ़ा, मेरे पास में असल में मैं मंदिर से लाया हूँ, ये भागवतम थोड़ा पुराना एडिशन है। तो जब आप इसमें से पढ़ रहे थे अपने स्क्रीन से, और जब मैं इसमें पढ़ रहा था, देख रहा था, तो थोड़ा बहुत शब्दों का आगे पीछे है। तो जब मैं पढ़ूं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि प्रभु जी कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके वाले में नहीं दिखेगी, मैं किताब से पढ़ रहा हूँ। ये थोड़ा पुराना संस्करण है, ये मैं टेम्पल में श्रीधर प्रभु जी के रूम से लेके आया था जब मेरे को ये सेवा दी गई थी। तो थोड़ा आगे पीछे होगा, ये है भागवतम ही। तो बात, तो तात्पर्य में आज के, श्री भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रत्येक दृष्टि से एकत्व प्राप्त करने की जीव की अवैध इच्छा निशेष भौतिक संसार का मूल कारण है। अन्यथा भगवान को अपनी लीलाओं के लिए भी ऐसी सृष्टि की रचना करने की आवश्यकता नहीं है। कई एक बार भगवान के ऊपर ये आक्षेप लगाया जाता है कि चारों तरफ इतना, इतनी दुर्दशा हो रही है, इतना अन्याय हो रहा है भौतिक दृष्टि से देखने पे। अन्याय इन द सेंस कि देखिए, युद्ध हो रहा है, कोई देश सही हो सकता है, कोई देश गलत हो सकता है, लेकिन आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जो उस देश में रह रहा है जहां पर बम्बार्डमेंट हो रहा है। अब उस बच्चे का, उस जीव की दृष्टि से अगर आप देखें तो उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन बम उसके सिर पे भी फूट रहा है। तो ये सब देख के क्या भगवान को, या अभी देख लीजिए, अभी वो कहाँ पे आया था, कोलंबिया में या कहीं पर अर्थक्वेक आया था बहुत बड़ा, अभी आज शायद इंडोनेशिया में भी आया है। सुनामी की भी कुछ बात, वार्निंग है ऐसा कुछ तो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, आज या कल की बात है। अब उसमें एकदम निर्दोष जिसको आप देखेंगे उसकी भी जान जा सकती है, उसके ऊपर भी पूरा दुखों का पहाड़ आ सकता है। तो हम जब भगवान को कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ वो कर सकते हैं, उनको हर चीज का ज्ञान भी है, सर्वज्ञ है, साथ ही हम कहते हैं भगवान करुणा सिंधु हैं, करुणा से भरे हैं, लेकिन भौतिक पैरामीटर पे अगर हम इन चीजों को सोचें तो ये तीनों का एक साथ उपस्थित होना थोड़ा आदमी को संशय में डाल देता है। यदि भगवान को हर चीज ज्ञान है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो क्या इन चीजों को रोक नहीं सकते, इन मिजरीज को, इन दुखों के कारण को हटा नहीं सकते? क्या वो ये करने में सक्षम नहीं है? और अगर उन्हें ज्ञात भी है और वो सक्षम है फिर भी नहीं कर रहे, तो फिर वो करुणा सिंधु कैसे? तो तीनों चीजें एक साथ उपस्थित नहीं हो सकती, ऐसा किसी के मन में आ सकता है। अब आज के तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है इसका मूल कारण जीव की अवैध इच्छा, भौतिक संसार का मूल कारण है। अन्यथा भगवान को अपनी लीला करने के लिए भी ऐसी जगह बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ये सोचे
कि शायद भगवान ने अपनी लीलाएं करने के लिए इस भौतिक संसार की रचना की होगी। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में क्लियरली लिख रहे हैं कि भैया ये ऐसा नहीं है। भगवान, अच्छा आप सिंपल सी चीज देखिए, अगर भगवान को अपनी लीला करने के लिए भी इस प्रकार के भौतिक जगत के, क्योंकि भगवान के यहाँ, भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ, जहाँ कोई कुंठा नहीं। और यहाँ क्या है? यहाँ आप सुबह से शाम तक कुंठा में जी रहे हैं। जीव का जो एटर्नल स्वरूप है सत, चित्त और आनंद स्वरूप है, निरानंद नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति हमेशा निरानंद में जी रहा है अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो भगवान एक ऐसे चीज की कल्पना या ऐसी चीज की रचना क्यों करेंगे जो उनके एटर्नल स्वरूप के बिल्कुल विरुद्ध हो? भगवान भी सच्चित आनंद है, इसी उन्हीं के हम अंश हैं, तो इसीलिए हमारा भी जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद है, एटर्नल है, हमेशा से है, चित्त है, फुल ऑफ नॉलेज है, आनंद है। और यही कारण है, क्योंकि ये हमारा बेसिक कारण है। और इसीलिए जब हमको ये नश्वर भौतिक शरीर मिलता है, इच्छाएं हमारी वही रहती हैं, जीव वाली, आत्मा वाली। क्यों? आत्मा इटर्नल है, इसलिए हम भी सोचते हैं कि पूरा हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, हमेशा जिएंगे। क्यों? क्योंकि मिस आइडेंटिफिकेशन कर लिया आत्मा को अपना शरीर मान के, कि मैं ये शरीर हूं, जबकि मुझे पता है मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन जब तक ये समझ नहीं है, किताबी ज्ञान होना अलग है, उसका रियलाइजेशन होना अलग बात है। एक समय के लिए हम फर्ज कर लें कि हम किताबी ज्ञान के आधार पर भी अगर मान रहे हैं, तो हमको ये जो शरीर को हमेशा जीने की जो इच्छा होती है, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये जीव जो अंदर है उसकी इच्छा है, क्योंकि वो उसका स्वरूप है। इसीलिए आप हमेशा इंक्विजिटिव रहते हैं, इसीलिए आप आज यहाँ भागवत कक्षा में आए हैं। मैं कौन हूँ? भगवान कौन है? मेरे साथ उनका संबंध क्या है? मुझे अगर वो संबंध भूल गया हूं तो मुझे उसको रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए? ये आपका चित्त स्वरूप और आनंद। आप हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, ऐसा है कोई जो दुखी रहना चाहता है? ये सब किसके स्वरूप हैं जो आप करना चाह रहे हैं? ये आपके जीव के स्वरूप हैं, ये आपके आत्मा के स्वरूप हैं। लेकिन इस शरीर में पड़ने की वजह से, मिस आइडेंटिफिकेशन होने की वजह से, हम इस शरीर के साथ वो चीजें अप्लाई कर देते हैं कि इस शरीर को हमेशा जिंदा रहना है, इस शरीर को हमेशा आनंदित रहना है, जो होगा नहीं। न ये शरीर आपका हमेशा रह सकता है, नश्वर है। और आनंद यहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो भौतिक संसार है, ये बनाया किस लिए गया है? ये जीव की अवैध इच्छा के कारण बना है। ये वैध नहीं है आपकी इच्छा जिसके कारण यहाँ पर, ये आपकी अवैध इच्छा थी, इलीगल डिमांड। आप भगवान के साथ थे, वहां पर भगवान से द्वेष कर लिया कि हर चीज क्यों भगवान की सेवा। जीवेरे स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, इस चीज को भूल गए। सोचे जैसे भगवान वहां पर आनंद कर रहे हैं, आपको भी आनंद मिल रहा है इसमें, लेकिन आपको लगता नहीं हमें भी ऐसे ही करना है जैसे भगवान कर रहे हैं। और हो नहीं सकता, क्योंकि आपका नित्य स्वरूप वो है नहीं। तो भगवान ने आपकी इस अवैध इच्छा की पूर्ति के लिए अनिच्छावश, यहाँ पर लिखा है प्रभुपाद ने, भगवान अपनी लीला करने के लिए भी नहीं बनाएंगे ऐसी जगह। क्यों बनाएंगे? बैकुंठ में रह रहे हैं जहाँ कोई कुंठा नहीं, क्यों इस कुंठा वाले संसार को बनाएंगे? आपने इच्छा करी। अभी आपने मतलब अपने व्यक्तिगत मत ले लीजिएगा। जब वक्ता कुछ बोल रहा होता है, इसका मतलब है कि उसमें वो भी सम्मिलित है। जब मैंने इच्छा करी, ऐसे समझ, ऐसे समझ,
जब मैंने इच्छा करी कि मुझे इस भौतिक संसार में भगवान की तरह मुझे भी आनंद मिलेगा, तो भगवान ने कहा चलो एक छोटे भगवान बन के तुम इस छोटी सी दुनिया में राज करो। और जब यहाँ आकर के पता चला कि ये तो दुखालयम शाश्वतम, दिस इज ए प्लेस ओनली फॉर मिजरीज, ये सुधार ग्रह है। जिस प्रकार एक जेल होता है किसी नगर के अंदर में, बहुत जगह पर उदाहरण दिया गया है इसका प्रभुपाद के द्वारा ही। वो सुधार ग्रह में आने के बाद भी अगर हमारी वो क्रिमिनल मेंटेलिटी नहीं गई, यहाँ लिखा है ना अवैध, ये क्रिमिनल मेंटेलिटी है। और क्या है, कोई भी अभी हम लोग बोलते हैं ना उसने अवैध कार्य किया, क्रिमिनल के लिए बोलते हैं ना। अच्छे आदमी के लिए कहते हैं क्या, उसने अवैध काम किया। जो अच्छा आदमी होगा वैध काम करेगा, कानून के हिसाब से काम करेगा। भगवान के कानून के विरुद्ध हमने काम किया, इसलिए इस पूरे भौतिक संसार की रचना भगवान को करनी पड़ी। नहीं तो भगवान अपने बच्चे को क्यों ऐसी जगह डालना चाहेंगे बताइए। कोई भी बाप है वो चाहेगा कि उसका बच्चा ऐसी जगह जाए जाए जहाँ उसको दुख मिले, लेकिन अब जिद करेगा बहुत कि मेरे को करना है करना है करना है। तो क्या आजकल माँ बाप समझाते हैं बच्चे को, फिर नहीं होता तो कहते ले मर, कर इच्छा अपनी पूरी, जब लगेगी ठोकर तो पता चलेगा। ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग। तो ऐसा तो नहीं कि माँ बाप की करुणा अपने बच्चे के प्रति खत्म हो जाती है, लेकिन अब जिद्दी है, बच्चा है छोटा, वो आग जल रही है, पहले अगर उस चाहते हैं दो चार बार, फिर बहुत जिद करते तो माँ बाप कहते हैं देखो एक बार लगने ही दो हाथ थोड़ा, मतलब एकदम फटल नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है बहुत बार कि छोटा मोटा अगर कहीं पे बच्चे को सीख देनी है तो बहुत बार इस तरीके से, तो वही है, बिगड़े हुए अड़ियल बच्चे हैं हम लोग। तो भेजा गया है यहाँ पर सुधार गृह में, फिर भी पूरा हमारा जीवन निकल जाता है, हम उस चीज को मानने को या उस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमें फिर भी लगता है नहीं नहीं, एक दिन तो मेरे को आनंद आएगा, ये नहीं तो इसमें आएगा, इसमें नहीं तो उसमें आएगा। अरे भैया शास्त्र बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि नहीं आएगा, मान लो। इस संसार की भौतिक चीजों में आपको रस नहीं आए, मान लो ना एक बार। लेकिन मन है, क्या है, दिल है कि मानता नहीं, फिर भी एक उम्र मरीचिका की तरह लगा रहता है, नहीं नहीं शायद इसमें आ जाएगा उसमें आ जाएगा। च्यूइंग द च्यू बोलते हैं ना, च्युइंगम किसी ने पूरा चूस के सड़क पे थूका हो, इच्छा करेगी आपको उसको उठा के खा लें? कुछ नहीं है उसमें, कोई मिठास नहीं। गन्ने का रस निकालते हैं वो लोग, गन्ने का रस निकालने के बाद सारा गन्ने का रस जग में आ जाता है, उसके बाद भूसा रहता है, उसको खाने की इच्छा करेगी आप? सारा रस निकल चुका। तो यहाँ ऐसे ही है, निरानंद, कोई उसमें आनंद नहीं है। लेकिन डाला गया है यहाँ पर चूसे हुए गन्ने को चूसने के लिए कि एक बार चबा के देख लो भाई, दांतों से खून निकाल लो। ऊंट के बारे में एक कहावत आती है, दांतों के खून के एग्जाम्पल से याद आ गया। जो ऊंट होता है तो ये रेगिस्तानी एरिया में रहता है। ये प्रभुपाद की किताब में कहीं पर मैंने पढ़ा, कौन सी किताब में कहाँ पर पढ़ा याद नहीं है। वो ऊंट जो है रेगिस्तान में जब कंटीली, वो जो वहां पे, आपने अगर थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़ी हो बॉटनी में या उसमें कहीं पर हाई स्कूल में या कहीं पर हमने भी पढ़ा था, तो ये रेगिस्तान में क्या होता है, पेड़ अपने पत्तों को कांटे के रूप में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि पत्ते का जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज्यादा होता है, तो इवोपरेशन बहुत ज्यादा होता है पानी का। तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनके पत्ते कांटों का स्वरूप ले लेते हैं। तो ये ऊंट जब उन पत्तों को खाने के लिए उसमें मुंह मारता है, तो मुंह में जाने के बाद कांटे उसके जीभ में और ऊपर जो भी उसका अंदर का अंदरूनी हिस्सा है उसमें चुभते हैं, और उसमें से उसका खून का रिसाव होता है। और जब वो खून का रिसाव होता है और पत्तों के साथ मिलता है तो ऊंट को बहुत स्वाद आता है, उसको लगता है वाह कितने रसीले पत्ते हैं। उस बेवकूफ को ये नहीं पता है कि मैं अपना खुद का खून जो है चबा के उसका स्वाद ले रहा हूँ। तो कमोवेश हम में से जो भौतिक जगत में जो थोड़ा बहुत आनंद जिसको हम कहते हैं, वो हमें पता नहीं कि हाँ ये हमारा खुद का खून है। मतलब वो लिटरली मीनिंग मत लीजिए खुद का खून है मतलब
आप जो ये दिन रात खून पसीना बहा करके जो थोड़ा बहुत आनंद, जिसको सो कॉल्ड आनंद आप या हम समझते हैं, वो एक्चुअली वो है नहीं। खुद का अपना ही, खुद का खून जैसे ऊँट मजा ले रहा है, ऐसे ही है अज्ञान। उस ऊँट को ज्ञान नहीं है कि उसके मुंह के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अब आंखें तो बाहर होती हैं, खून मुंह के अंदर है। फूक के कभी देखा नहीं होगा कि है क्या ही। वो तो सोच रहा है मैंने पत्ते मुंह में डाले तो उसी का स्वाद है, लेकिन एक्चुअल में है उसके खुद के खून का स्वाद। तो यही अज्ञान हमारे अंदर भी है। और जो कुछ थोड़ा बहुत हमें लगता है हाँ ये मजा आ गया, ये आ गया, ये एक्चुअली दो दुखों के बीच का एक खाली समय है। एक जो मिजरी आई वो चली गई, दूसरी आने वाली है। उसके बीच का जो समय है उसको हम आनंद समझ रहे हैं। जब भगवान कह रहे हैं आनंद है ही नहीं है, आपको कैसे मिल जाएगा बताइए? भगवान ने गलत लिखा है क्या? जो चीज उन्होंने यहाँ मैन्युफैक्चर ही नहीं करी है, आपको कैसे मिल जाएगी? तो ये हमारा ज्ञान है, जिस चीज को हम लोग एक क्षणिक आनंद समझ करके इस दुनिया के माया में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। वैष्णव भजन हम गाते हैं ना बहुत बार क्लास में, क्या है? हरी हरी, कल गाएंगे इसको, अभी याद आ गया, कल गाते हैं। हरि हरि विफल जन्म गुनाइनु, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण न भजिया। ये भजिया खाने वाला नहीं है, भजन वाला भजिया है। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो अगर ये मनुष्य जीवन पा करके राधा कृष्ण नहीं बजा तो जानबूझ के विष खाया, मतलब सुसाइड किया, मतलब आत्महत्या करी। तो आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? अपनी लीलाओं के लिए भी ऐसी सृष्टि की रचना करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की बहिरंगा शक्ति के सम्मोहन के वशीभूत होकर बद्ध जीव लौकिक जीवन में अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण मिथ्या यातनाएं भोगता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति के सम्मोहन के वशीभूत, आपने देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को करते हैं हिप्नोटिज्म। ऐसे आपके आगे आगे ऐसे कुछ हिलाएंगे घुमाएंगे, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आपको नींद आ रही है, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आपकी जो भावनाएं हैं उनके ऊपर कंट्रोल ले रहे हैं। अगर आप देखें, हम लोग हैं क्या? बेसिकली वी आर जस्ट बंडल ऑफ इमोशंस ही तो है हमारे, और क्या है? सुबह से शाम तक हम अलग अलग इमोशंस, अलग अलग भावनाओं में जी रहे होते हैं। कभी खुश हैं, कभी दुख हैं, कभी गुस्से में, कभी ईर्ष्या में, कभी कुछ है। तो पूरा जीवन हमारा जो है एक बंडल है भावनाओं का। तो कभी कोई एक आर्ट सीख ले सम्मोहन करने का, और आपकी भावनाओं पर वो कंट्रोल करना सीख ले, तो आपको कंट्रोल कर सकता है वो। आप देखिए, आपके जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो आप भौतिक कार्यकलाप भी करते हैं, वो भी सब भावनाओं से बद्ध रहती है। एक उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आप अपना यंग टाइम जरा याद करिए। आपका प्रिय व्यक्ति जिससे आपको प्यार है या कुछ है, सडनली वो आपके सामने आ जाता है, तो आपके हृदय की गति अचानक तेज हो जाती है। आपने दौड़ तो नहीं लगाई थी, क्यों ऐसा हो गया? आपके अंदर सिर्फ एक भावना आई कि एक आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपके सामने आ गया।
तो इस प्रकार भावना और आपके फिजिकल एट्रीब्यूट का बहुत गहरा संबंध होता है। या समझिए आपका बॉस आपको डांटने वाला है, तो आपकी सांसें तेज होने लगेंगी, धड़कनें बढ़ने लगेंगी। आप लोगों ने जीवन में इन चीजों का अनुभव किया होगा बहुत जगह पे। तो अब जबकि आपने एक्चुअली दौड़, क्योंकि हार्ट को तो फास्ट तब होना चाहिए जब आप दौड़ लगाएं, उसको ज्यादा पंप करना हो, खून को कुछ करना हो। लेकिन आपके भावनाओं का और आपके भौतिक क्रियाकलापों का गहरा संबंध होता है। तो यदि कोई व्यक्ति आपकी इन भावनाओं को कंट्रोल करने लगे, तो वो आपके भौतिक शरीर पे भी कंट्रोल आराम से पा सकता है। तो अगर उसने वो कर लिया तो आपको आराम से नींद दिलवा देगा सम्मोहित करके वो। तो ये कोई बहुत, ये एक आर्ट है। कोई अगर सीख ले तो ये किया जा सकता है। तो इसी प्रकार भगवान की जो बहिरंग शक्ति है, जिसको हम माया कह रहे हैं, उसके सम्मोहन में वशीभूत होकर बद्ध जीव लौकिक जीवन में अनेका अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण मिथ्या यातनाएं भोगता है। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, माया भगवान की बहुत बड़ी सेविका है, भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, अपना काम परफेक्टली करती है। हम भले ही ना करें अपना काम परफेक्टली, जिस काम के लिए हमको भगवान ने भेजा है यहाँ पर, हम परफेक्टली क्या, हम उसको 1% भी तरीके से भी नहीं कर पाते हैं। अगर उतना भी कर लें तो भगवान शायद उसमें खुश हो जाए। लेकिन माया ऐसी नहीं है, वो 100% परफेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं। उसको भगवान ने काम ही वही दे रखा है कि थोड़ा इसको देखो, मेरे प्रति इसको प्यार है कि नहीं, थोड़ा सम्मोहन में डाल के इसको लॉलीपॉप दिखाओ। और हम लोग क्योंकि अपना स्वरूप पहचानते ही नहीं, भगवान से अपना संबंध भूल चुके हैं, तो उनकी सम्मोहन में हम लोग लौकिक जीवन में अनेकानेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण मिथ्या यातनाएं, यातनाएं वो भी मिथ्या यातनाएं हैं। जैसे हमको सपना आया है, सपने में शेर पीछे पड़ गया, या कोई भी ऐसी चीज पीछे पड़ गई जिससे हमें डर लगती है तो वो सपना। लेकिन उस सपने के अंदर तो डर लगता ही है ना, पसीना भी आ ही जाता है, सांस भी फूलने ही लगती है। तो इसी प्रकार ये जो हमारा सपना चल रहा है माया के सम्मोहन में, उसमें हमें लग रहा है कि हमें यातनाएं, वो भी यातनाएं भी मिथ्या यातनाएं लिखा है भगवान, देखिए यहाँ पर भगवान ने। तो बेसिकली देखा जाए जो ये यातनाएं हैं, ये भी सब मिथ्या यातनाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण बहिरंगा माया के स्वामी हैं, ये हम सबको पता ही है। भगवान के बियॉन्ड तो कुछ होता ही नहीं है, सब भगवान के अंतर्गत ही होता है। उस दिन मैंने आपको बताया था, हमारी जितनी जितनी भी चीजें हैं, भगवान तो परफेक्ट है, तो भगवान को कभी पछतावा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को पछतावा होता है। तो इस भौतिक जगह में अगर पछतावा आया तो उसके भी स्रोत तो भगवान ही होने चाहिए। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, याद है किसी को? भगवान ने, मैंने किसी आचार्य से ही सुना था ये, तो इसलिए मैंने आपके सामने शेयर किया था कि भगवान ने भी कहा हाँ उनको एक पछतावा है। क्या था वो? कि जब द्रौपदी का चीर हो रहा था, तो शायद मैं थोड़ा लेट हो गया, कुछ ज्यादा ही बच्चे को परेशान, क्योंकि भगवान को तो पता था ही पहले से कि ये मेरी बड़ी भक्त है। तो जैसे बताते हैं कि द्रौपदी पहले अपने पतियों के भरोसे बैठी, फिर अपने बुजुर्गों के भीष्म पितामह और उनके भरोसे बैठी, फिर अपने खुद के हाथों से, फिर दांत से, और फिर जब भगवान के पूर्ण शरणागति करी तो भगवान आए। ऐसा नहीं था कि भगवान को उसके पहले पता नहीं था कि ये फुल्ली मेरे को सरेंडर है कि नहीं। द्रौपदी भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, भगवान को पता था, तो भगवान को ही उसका एग्जाम ले, भगवान को उसका एग्जाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद है, भीष्म पितामह का जहाँ पर पांडवों को, जब श्री कृष्ण भगवान, जब युधिष्ठिर महाराज को ये क्या कहें उसे, पछतावा हो जाता है कि युद्ध में इतने सारे लाखों करोड़ों लोग मारे गए मेरे को, मेरी वजह से, मेरे को राज्य दिलाने के लिए। तो भगवान कुछ खुद उन्हें समझाते हैं कि भी ऐसा नहीं है,
फिर कौन, विदुर जी है ना, विदुर जी पे वो भी समझाते हैं वो, भाई तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। अल्टीमेटली लोगों को भीष्म पितामह की ग्लोरी पता चले, और इस वजह से युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडवों को भगवान भीष्म पितामह के सामने भी लेके जाते हैं। और उसमें जब भीष्म पितामह पांडवों को देखते हैं तो उनके अंदर ही अंदर में उद्गार आते हैं कि यार ये भगवान के इतने बड़े भक्त, ये सारे पांडव द्रौपदी सब, फिर भी इनका जीवन पूरा कष्टों से भरा रहा, तो ये इनके कर्मों के फल तो नहीं हो सकते। आपको याद होगा ना, इसके पहले के कैंटो में था ना ये सारा, भीष्म पितामह का पहले फर्स्ट कैंटो में ये शायद। तो ये जो जितनी भी यातनाएं हैं वहां पर भीष्म पितामह ये कंक्लूड करते हैं कि ये इंड्यूस्ड हैं, भगवान ने स्वतः डाली उनके जीवन में, वो उनके कर्मों की वजह से नहीं थे सारे के सारे जितनी भी यातनाएं। ऐसे ही द्रौपदी के लिए भी जितनी भी, तो द्रौपदी को भगवान को पता था ये मेरी भक्त है, लेकिन ये रिग्रेट वाली चीज बताने के लिए भी रिग्रेट भी मेरे से ही आता है। भगवान ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि भाई मैं जब, मुझे लगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मेले में बच्चे को छोड़ दिया, माँ बाप ने छोड़ दिया और देख रहे हैं, बच्चे को पता नहीं कि मेरे को देखा जा रहा है, लेकिन माँ बाप को पता है कि ये किसी, जरा देखते हैं क्या करता है। लेकिन अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा एकदम डिस्ट्रेस में आ जाए तो माँ को भी लगेगा अरे यार बच्चे पे बहुत ज्यादा थी कर दी, इतनी नहीं करनी चाहिए, बच्चा एकदम डिस्ट्रेस। तो ऐसा ही वहां पर भगवान कह रहे हैं कि शायद ने द्रौपदी की कुछ ज्यादा ही बड़ा एग्जाम ले लिया, उसको इस स्टेज तक पहुंचा दिया कि बिल्कुल उसको लगा कि अब क्या होगा। सो ये भी भगवान से ही आता है, हर चीज भगवान से आती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं। लेकिन भगवान एक चीज नहीं कर सकते, कोई बताएगा, बताना चाहेगा कि क्या नहीं कर सकते हैं भगवान, बताइए। बहुत सिंपल है, भगवान एक चीज नहीं कर सकते, लेकिन करते हैं फिर भी। क्यों? क्योंकि भगवान इस हायरार्की में, इस चेन में सबसे ऊपर है, तो उनके ऊपर कोई नहीं है। जैसे किसी कंपनी में कोई सीईओ है, अब नीचे क्लास 4 होगा, क्लास 3 होगा, क्लास 2 होगा, क्लास 1 ऑफिसर होगा, तो ये सब एक नीचे से ऊपर वाले को सर्व करते हैं। और जो सबसे ऊपर सीईओ है वो किसको सर्व करेगा? उसके ऊपर कोई है ही नहीं। तो भगवान के साथ एक ही ड्रॉबैक है, अब वो सबसे ऊपर है इस पूरी हायरार्की में। तो अब वो क्या कर, ये एक वो ऐसी चीज नहीं कर सकते जो, क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं है। तो जो नीचे वाले वो सब चीज कर सकते हैं क्योंकि हर एक के ऊपर कोई ना कोई है। भगवान के ऊपर कोई नहीं है, तो अब भगवान, एक ऐसी चीज तो होगी वो जो नहीं कर सकते, जो अपने से ऊपर वाले के साथ की जाती है। इसलिए भगवान भक्त की सेवा करते हैं, ये सेवा भी भगवान से आती है, ये सेवा भाव भी भगवान से आता है। जैसे रिग्रेट मैंने बताया, ऐसे सेवा भाव भी भगवान से आ रहा है। हालांकि भगवान के ऊपर कोई नहीं है, लेकिन भगवान खुद डिक्लेयर करते हैं कि मैं अपने भक्त की सेवा करता हूँ। सेवा भाव भी भगवान से आता है, जबकि उनकी सेवा करने के लिए उनके ऊपर कोई है नहीं। तो समझिए भगवान के भक्त का स्थान कहाँ है। और शास्त्र हमारे भरे पड़े हैं जहाँ भगवान ने ऐसे उदाहरण दिए हैं जहाँ पर उन्होंने अपने भक्त की सेवा की है। अर्जुन का रथ हाँक दिया, इससे बड़ा और क्या उदाहरण हमें मिलेगा बताइए। जहाँ भगवान को रथ पे बैठकर अर्जुन की लातें खानी पड़ी, क्योंकि पहले से रथ में डायरेक्शन बताने के लिए, दिशा बताने के लिए जीपीएस नहीं होता था। तो जो पीछे जो महारथी होता है वो सारथी के कमर पे पैर मारता था, दाएं पैर लात मारी तो दाएं को मुड़ना है, बाएं की तरफ लात मारी कमर में तो बाएं को मुड़ना है, एकदम रीढ़ की हड्डी पे लात मारी तो सीधे चलना है। सोचो, भगवान बैठे हुए रथ पे लात खा रहे हैं अर्जुन की, कौन करेगा बताइए? कोई करेगा? भगवान करते हैं। तो ये सेवा भाव जो है ये भी भगवान से आता है, भले ही उनके ऊपर कोई ना हो। अपने भक्त की सेवा करने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे हैं भगवान। तो भगवान नित्य विधि लौकिक व्यवस्था के अंतर्गत उसी माया से पराभूत है। इसके विपरीत जीव लौकिक अवस्था के अंतर्गत उसी माया के द्वारा पराभूत है। भगवान माया के ऊपर हैं, माया के स्वामी हैं, और जीव इस माया के नीचे दबी रहती है, उसके अंडर में काम करती है, उसके सम्मोहन के वशीभूत होकर।
भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व के पद को प्राप्त करने के जीव की मिथ्या प्रयत्न ही उसके लौकिक बंधन का कारण है। भगवान के साथ अद्वैतता मतलब भगवान के साथ एकाक होने के लिए, भगवान जैसा ही बनने के लिए अद्वैत प्राप्त करने का बद्ध जीवात्मा का प्रयास, जो मायावादी लोगों की जो फिलॉसफी रहती है कि हम भी भगवान हैं, एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे, है ना, करने की बद्ध जीवात्मा का प्रयत्न माया का अंतिम फंदा है। अगर माया ने सम्मोहन किया और व्यक्ति नहीं फंसा, तो लास्ट में माया क्या कहती है, अरे भाई तू भी भगवान है। ये लास्ट फंदा है। चिंता मत कर, तू भी भगवान है, जैसे भगवान मजा कर रहे हैं ना, ऐसे ही मजा तुझे भी मिलेगा एक दिन। ऐसा 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 कर ले, तो वो आध्यात्म के रूप में भी आपको ये फिलॉसफी देते हुए कि आप भी भगवान हैं, एक दिन आप भी भगवान बन जाएंगे, ये भी माया का एक लास्ट फंदा है। इसीलिए उस फिलॉसफी को मायावाद कहा जाता है। जो हम कहते हैं मायावादी, ऐसा नहीं कि वो माया में फंसे हुए लोग हैं इसलिए मायावादी कह रहे हैं, वो प्रोपोगेट कर रहे हैं एक ऐसी फिलॉसफी जिसमें बताया जा रहा है एक दिन आप भी भगवान बनेंगे। उस फिलॉसफी को हम लोग कहते हैं ना मायावादी फिलॉसफी, मायावादी, वो मायावादी। इसी के साथ 8:30 हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए। और ये मेरे लिए तो हमेशा ही एक बहुत सुनहरा अवसर रहता है। मुझे कल की कक्षा लेने के लिए भी कहा गया है, तो फिर कल मुलाकात होती है वही 7:30। बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज की चर्चा पर अगर किसी का कुछ सवाल हो तो एक आध सवाल ले सकते हैं, नहीं तो फिर कल। हरे कृष्ण। जी कुछ टीका टिप्पणी, कोई करेक्शन, तो वो भी बता सकते हैं, जो कि मैं अपने आप को सुधार सकूं। अरे बोल, मैं अपने आप से ही बात कर रहा था क्या पिछले 1 घंटे से? कुछ आवाज ही नहीं आ रही। नहीं प्रभु जी, आवाज आ रही थी। आ रही है ना, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करेंगे अगर कोई प्रभु प्रश्न नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी आपने कहा था कि भगवान एक चीज नहीं कर सकते हैं फिर भी करते हैं, वही वही चीज है जैसे भक्त की सेवा, वो अर्जुन का वो रथ हाँक रहे थे। हम्म, हाँ जी। भगवान नहीं कर सकते इन द सेंस उनकी पोजीशन ऐसी है, मैंने बताया कॉन्टेक्स्ट में, बिल्कुल, उसको आप समझिए। भगवान वही एक ऐसी जगह पर है मैं कि क्लियर उनके करना ऊपर कोई चाहती नहीं थी है ना। प्रभु जी। आदमी अपने ऊपर वाले की सेवा करता है ना, नॉर्मली भौतिक जगत के अगर आप बिल्कुल नियम बिल्कुल प्रभु जी। देखें तो हमेशा जो अपने ऊपर वाली की सेवा की जाती है। भगवान के ऊपर कोई है क्या? नहीं है, तो किसकी सेवा करेंगे? तो इसीलिए भगवान अपने भक्त की सेवा करते वही मैं क्लियर करना चाहती, मैं सही समझी कि मतलब इसका कुछ और हैं। हाँ हाँ। आंसर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू। हरि हरि, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू।